चैनल वी आर कंटिन्यूइंग दैट सीरीज सिलेक्टर का सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने सिलेक्टर सीरीज में सिंगल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर देखा था। अभी जो ये वीडियो मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उस वीडियो में मैं आपको आईडी सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये दो सिलेक्टर्स बताऊंगा सो दैट वी कैन कंप्लीट दैट सिलेक्टर्स कैटेगरी। द कंटेंट इज, अगर ड्यूरेशंस बढ़ा के ज़्यादा कंटेंट दिखाया तो भी लोग स्किप कर करके देखते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लर्न अ फुल लेंथ मेथड। इवन दो वीडियो इज ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट्स का भी वीडियो होगा तो भी लोग स्किप कर करके देखते हैं। तो दे आर नॉट गोइंग टू लर्न इन दैट कॉन्टेक्स्ट वे। तो मेरा एक सजेशन रहेगा आपको, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप सीखते हो तो उसको डेडिकेटेडली सीखो सो दैट आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। एट द सेम टाइम आप उसे नोट डाउन कर लो, जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं एट द टाइम आप उसको कवर अप कर लो। इन दैट टर्म यू नीड टू गो विद द फंडामेंटल। सो लेट अस स्टार्ट विद द आईडी सिलेक्टर। ओके, सो नोटपैड ओपन करते हैं। नाउ नोटपैड में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कोडिंग। आई विल टेक अ फ्रेश नोटपैड। नाउ द बिगिनिंग ऑलवेज इज डॉक टाइप एचटीएमएल। ओके, हम लोग डॉक टाइप एचटीएमएल से ही शुरू करते हैं। Rest of the structure remains same: HTML, head, title, title is web page, title close. देन हम लोग हेड क्लोज नहीं करेंगे, स्टाइल टैग लेंगे क्योंकि इंटरनल सीएसएस कैटेगरी के सारे प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं फॉर सिलेक्टर्स कैटेगरी। देखो, लास्ट हम लोगों ने क्लास सिलेक्टर देखा था। क्लास सिलेक्टर में हम लोगों ने डॉट सिंबल यूज किया था, उसको पीरियड कैरेक्टर बोलते हैं। अभी यहाँ पे जो आईडी सिलेक्टर है, आईडी सिलेक्टर में वी आर गोइंग टू यूज हैश सिंबल। ओके, द डिफरेंस बिटवीन क्लास सिलेक्टर एंड आईडी सिलेक्टर इज ID is one of the unique criteria for the browser. ब्राउजर जब भी ID selectors के प्रोग्राम या फिर ID रिलेटेड डिक्लेरेशंस को ऑब्जर्व करता है तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एंड उस वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करता है। बट क्लास सिलेक्टर में कैसा है, इफ यू वांट टू मेक सारे टैग्स को, अगर आपको प्रॉपर्टीज एक्सेस कराना है तो क्लास इज द थिंग। आईडी से भी सारे टैग्स एक्सेस कर सकते हैं, बट आईडी इज वन ऑफ द डिफरेंट क्राइटेरिया देन द क्लास। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हैश कैरेक्टर, ऐसे याद रखना आपको इस सिंबल को। हैश कैरेक्टर जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही हमें फॉलो करना है। एज वी आर नॉट क्रिएटर ऑफ द HTML, वी आर नॉट क्रिएटर ऑफ द सिलेबस। वट एवर कंटेंट इज गिवन, जो भी गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में कंटेंट दिया है उसको एज इट इज आपको एब्जॉर्ब करना है इन योर ब्रेन। नाउ यहाँ पे मैं क्लास में भी एक मैंने नेम दिया था, अभी यहाँ पे मैं आईडी सिलेक्टर के लिए आईडी के लिए एक नेम दे रहा हूँ। सो आईडी सिलेक्टर डिक्लेयर करने से पहले हैश सिंबल तो लगेगा, हैश कैरेक्टर। बट मैंने जो आईडी का नाम रखा है दैट इज PQR। ओके, सो यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज देने पड़ेंगे हमें। वी नीड टू गिव सम प्रॉपर्टीज। सो आई एम टेकिंग कलर प्रॉपर्टी, देन आई एम टेकिंग अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, सेंटर का स्पेलिंग इज important. Then one more thing that we need to do is we need to take one more property. 3 to 4 properties will do at a time. जितने भी प्रॉपर्टीज आप ले सकते हो आप ले सकते हो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में। टेक्स्ट डेकोरेशन इफेक्ट में दे रहा हूँ, अंडरलाइन इफेक्ट लेंगे। टेक्स्ट बुक में ये जो प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको टेक्स्ट बुक में टेबल फॉर्म में मिलेंगे। हर टॉपिक के पहले, हर टॉपिक के बाद एक टेबल है। उस टेबल के अंदर सब डिस्ट्रीब्यूशंस है, सब डिस्क्रिप्शंस है, वो रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओनली उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसके बेस पे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आईडी लिया हैश PQR, प्रॉपर्टीज दिए कलर, टेक्स्ट अलाइन, देन टेक्स्ट डेकोरेशन एंड अभी स्टाइल टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, नाउ हेड टैग क्लोज करेंगे बिकॉज स्टाइल हेड के अंदर होता है। अभी बॉडी टैग में हम क्या करेंगे, उन टैग्स को डिक्लेयर करेंगे जिनको आईडी सिलेक्टर, आईडी को एक्सेस करना है PQR वाले। लास्ट टाइम सेम एज एट्रीब्यूट लिया था क्लास, यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट लेंगे। सो आई एम टेकिंग वन टैग, बट यहाँ पे आईडी सिलेक्टर है तो आईडी
एट्रीब्यूट होगा। लास्ट टाइम क्लास सिलेक्टर में अगर आपने कोड देखा है तो वहां पे क्लास एज एट्रीब्यूट लिया था। तो वैल्यू में हैश पी क्यू आर मत लिखना, सिर्फ पी क्यू आर लिखो, ठीक है, बिकॉज दैट्स अ वैल्यू। और ओके, यहाँ पे H1 को मुझे एक्सेस कराना था, एक पर्टिकुलर टैग। तो H1 को मैंने प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए दिया। सेकंड, बोल्ड को एक्सेस करने दिया। सो बोल्ड को एक आईडी दिया, बोल्ड में भी मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ। यू कैन राइट एनी कंटेंट, ओनली थिंग इज प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जानी चाहिए। देन नेक्स्ट आई विल क्लोज बॉडी टैग, लास्टली आई विल क्लोज HTML। अभी इसे सेव करते हैं। सेव करते वक्त आई एम गोइंग टू सेव इन माय डेडिकेटेड फोल्डर id.html। सॉरी। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे आईडी सिलेक्टर जनरेट हो चुका है कोड, इसको डबल क्लिक करेंगे। देखो जैसे मैंने बोला था बोल्ड टैग इटैलिक टैग डोमिनेट नहीं करते, तो पेज के सेंटर में अलाइनमेंट उनका कभी नहीं होगा, वो अपने पर्टिकुलर पोजीशन में रह जाएंगे। यहाँ पे देखो सेंटर अलाइनमेंट हुआ है, अंडरलाइन इफेक्ट आ गया है, एंड टेक्स्ट डेकोरेशन इफेक्ट अप्लाई होके रेड कलर टेक्स्ट को अप्लाई हो चुका है। सो सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुके हैं आईडी एक्सेस करने के बाद। सो दिस इज वन ऑफ द आईडी सिलेक्टर प्रोग्राम जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। डिक्लेरेशंस के हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आईडी सिलेक्टर कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। देर इज नॉट मच थियरी रिलेटेड टू आईडी सिलेक्टर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट आपको आईडी सिलेक्टर्स के कुछ आइडेंटिफिकेशंस कोडिंग के थ्रू ही याद करने पड़ेंगे। कोडिंग के बेस पे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे। ओके, सो आई होप आईडी सिलेक्टर कोड इज क्लियर टू यू। जहाँ पे आईडी को हैश कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, आईडी को कुछ नेम दोगे और आईडी एट्रीब्यूट यूज करके वैल्यू में उस आईडी को कॉल करोगे, सो दैट ईच एंड एवरी टैग कैन कॉमनली यूज। ये पर्टिकुलर आईडी को कॉमनली यूज कर सकता है कोई भी टैग, क्लास को भी कॉमनली यूज कर सकते हैं हम लोग। बट वन थिंग दैट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, आईडी बहुत यूनिकली रिमेंबर किया जाता है बाय द ब्राउजर। क्लास इज नथिंग बट अ कॉमन प्रॉपर्टी सेगमेंट for all the tags. So class is different, ID is different. So please do study this particular content as a selector. And one more selector I want to show you is universal selector. Okay, so I will take that content, fresh one. Now जब हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर करेंगे तो कोडिंग सीक्वेंस सेम ही रहेगा, डॉक टाइप HTML। क्योंकि मैंने इस वीडियो में बोला था आपको कि आईडी सिलेक्टर एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर एक साथ दिखाऊंगा, तो पहले आईडी सिलेक्टर दिखा है आपको, आईडी सिलेक्टर के बाद अभी यूनिवर्सल सिलेक्टर है, सो दैट सिलेक्टर टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, टाइटल, टाइटल में वेब पेज ही दे रहा हूँ, टाइटल क्लोज करेंगे, हेड क्लोज नहीं करेंगे, स्टाइल टैग लेंगे क्योंकि सारे प्रोग्राम सिलेक्टर के इंटरनल CSS कैटेगरी में ही मैं कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है उसमें हम लोग एस्टेरिक साइन यूज करते हैं, इसे बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ओके, यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या होता है, वी आर यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर और डायरेक्टली प्रॉपर्टीज लिखेंगे। यहाँ पे कोई आईडी नेम क्लास नेम कुछ नहीं देना आपको, सिर्फ यहाँ पे ये एस्टेरिक साइन प्लेस करना है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एंड प्रॉपर्टीज देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, and one more property I can give is text align. Both properties we need to apply on the content. So see this, मैंने दो ही प्रॉपर्टीज दिया, मैंने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर लिया है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या होता है, आपको सिर्फ ये सिंबल यूज करना है और ये सिंबल यूज करने में ऑटोमेटिकली सारे टैग्स के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, सो स्टाइल टैग क्लोज किया, फिर हेड क्लोज करेंगे, फिर बॉडी टैग लेंगे, एंड बॉडी टैग के बाद H1 डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, वेलकम। You can write anything, then bold tag ले रहा हूँ मैं, वेलकम। बोल्ड टैग क्लोज करेंगे एंड फिर बॉडी टैग क्लोज करके HTML क्लोज करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लिया है, H1 का कोई एट्रीब्यूट नहीं लिया, लाइक यूनिवर्सल सेलेक्टर और बोल्ड का कोई, जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने किया था ना, क्लास में क्लास एज एट्रीब्यूट लिया था, फिर क्लास का नेम लिखा था, फिर आईडी में आईडी का नेम लिखा था, फिर आईडी का एट्रीब्यूट यूज किया था।
यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ स्टार डिक्लेयर करोगे, दिस एस्टेरिक साइन, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर डिक्लेयर करोगे, प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करोगे, और जितने भी टैग्स नीचे लिखते जाओगे उन सबको यूनिवर्सल सेलेक्टर प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देगा। सो लेट अस सी दिस यूनिवर्सल सेलेक्टर का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो यहाँ पे मैं नाम दूंगा यूनिवर्सल सेलेक्टर और यूनिवर्सल डॉट एच। लेट अस चेक इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैं कोड में जा रहा हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर, एंड यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और कोड जनरेट हो जाएगा। कैन यू सी दैट ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गए। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूनिवर्सल सिलेक्टर, जहाँ पे आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग दैट साइन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। प्लीज रिमेंबर दिस, एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सल सेलेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश सिंबल। तो डैश सिंबल इज नथिंग बट दैट सिंबल इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। आप एस्टेरिक लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आप स्टार लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आप इस पर्टिकुलर सिंबल को मेंशन करोगे तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ही बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक क्राइटेरिया। तो वो सारे सिंबल्स जो भी सिलेक्टर में हम लोगों ने देखे, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, वो सिंबल्स को बाय नेम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक रेफर करो अच्छे से। देन जो भी टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स है उसमें क्या क्या कंपैरिजन है, जो ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप कोड को टॉप टू बॉटम देखो, आपको खुद को एरर्स पता चलने चाहिए, क्योंकि नोटपैड में कोई एरर दिखाया नहीं जाता। दैट्स वन ऑफ द डिसएडवांटेज। नोटपैड प्लेन टेक्स्ट एडिटर है, वहां पे आप जो टाइप करोगे आपको खुद को ही जाके देखना पड़ेगा किस लाइन पे क्या एरर है। तो टाइप करते वक्त ही रिस्पॉन्सिबली करो, एक एक लाइन चेक करो, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करो, टैग का क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स बराबर से कवर हुआ है कि नहीं चेक करो। देन योर आउटपुट विल बी एट वन स्लॉट। आप वन टाइम पे अगर प्रोग्राम रन करना चाहते हो उतना प्रैक्टिस रहेगा। आप कोड लिख के देखो, लिख के देखोगे तो याद रहेगा। और कोडिंग में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे, नोटपैड में जब टाइप करोगे, तो आपके सामने वो डिजाइन रेडी रहना चाहिए माइंड में। उतनी प्रैक्टिस आप करो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो आई होप यूनिवर्सल सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर आपको अंडरस्टैंड हुआ है। यहाँ पे हम लोग का सिलेक्टर का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सीरीज जो होगा, आई विल टेक इनलाइन फ्रेम्स, जो कि इस चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको अगर स्कोर करना है मोर देन 25 मार्क्स, तो सारे वीडियोस को आप अच्छे से देख लो, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा और आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल की सीरीज शुरू करूंगा, दैट इज प्रैक्टिकल एसओपी, जो कि बोर्ड के प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके लिए अलग एसओपीज का वीडियोस सीरीज में लेके आऊँगा फॉर कॉमर्स एंड साइंस। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है इजी वे में। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको जो भी सजेशंस है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उस तरीके से आपको और इजी करके कंटेंट बता दूंगा। बट स्कोर मोर मार्क्स इन एवरी एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।